हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। इस बार जो लोग भी होम साइंस वाले जीआईसी या फिर एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। साथ ही साथ आपका 3 या 4 मंथ का तो करंट अफेयर पूछा ही जाता है यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस लिहाज से भी करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमें ऐसा लगेगा कि हमें व्याख्या बतानी चाहिए, वहाँ पर हम व्याख्या भी इसकी करा देंगे। आइए चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 28 फरवरी, 26 फरवरी, 1 मार्च या फिर 28 मार्च को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। सर चंद्रशेखर वैंकट रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैंकट रमन को उनके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार की जो थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, वो राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत इसकी थीम थी 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कराने हेतु कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की है? ऑप्शन 250, 150 या 100 या 50। तो कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ की कैबिनेट ने ई कचरे निपटान के लिए ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान की है? दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने ई वेस्ट निपटान के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा होता है। भारत की यदि बात की जाए, भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने। ये जो ऐप है, इसके माध्यम से किसानों को कृषि मौसम संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तराखंड ने या मध्य प्रदेश ने। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? याद रखिएगा, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरीबुच, लीना नायक, प्रियंका गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? माधवी पुरीबुच। ऑप्शन ए इसका सही होगा। सेबी की यदि बात की जाए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। और क्षेत्रीय मुख्यालय इसके कहाँ कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन कॉर्बोवैक्स टीका, कोविसैम, कोविस्पेसी या कोविफेंज। तो कौन सी है जो कि दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, कोविफेंज। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पर आपसे देश का नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन सा देश है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है या इसका उपयोग अधिकृत किया है। तो आपको याद रखना है कनाडा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। यह प्लांट बेस्ड कोविड-19 की पहली वैक्सीन बायोफार्मा कंपनी मेडिकार्गो और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने इसे तैयार किया है। ये जो वैक्सीन होगी 18 से 64 आयु वर्ग के लोगों के लिए ये उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया है? ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन को या वोलोदिमीर जेलेंस्की को या इनमें से कोई नहीं। तो किसको इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है? ऑप्शन बी इसका सही होगा, व्लादिमीर पुतिन को।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के मानद अध्यक्ष का दर्जा इनसे छीन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन माल्टा, साइप्रस, ऑस्ट्रिया या बेल्जियम। तो कौन सा देश है जो कि भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, माल्टा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में निम्न में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन 15, 40, 10 या 20%। तो कितने की मंजूरी दी है? 20% की। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजभवन राजघाट या रिट्रीट बिल्डिंग। तो कहां पर रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो 1 मार्च 2022 को नवनिर्मित आरोग्य वनम का उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है? 1 मार्च को। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनकी सकारात्मक प्रभावों को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की है। इसमें लगभग 215 प्रकार की 215 प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे उगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में चिकित्सकीय उपचार के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2022 की थीम राज्य / केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, नई दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है। तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर इसका थीम राज्य है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिए जो भागीदार राष्ट्र है वो उज्बेकिस्तान को चुना गया है। ठीक है, भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। थीम जो राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर है। फैशन शो में 5000 वर्ष पुरानी भारतीय हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन और मेला जो होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव को ये समर्पित होगा। पहली बार ये कब आयोजित किया गया था? 1987 में इसे पहली बार आयोजित किया गया था। याद रखिएगा 35वां है ये। यदि आपसे संस्करण पूछ लिया जाए तो 35वां है। कहाँ पर आयोजित किया जाना है? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसका जो भागीदार राष्ट्र इस बार चुना गया है उज्बेकिस्तान को। थीम राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में कौन से स्थान पर ये रहा है? ऑप्शन 120, 122, 105वें या 130वें। तो कौन सा है? 120वें स्थान पर। नेक्स्ट है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां पर निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया है? ऑप्शन बेंगलुरु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा। तो कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। निमहांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसे हम शॉर्ट में निमहांस कहते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना उन्हें। और इस परियोजना से देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ये है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित करेगा? ऑप्शन नई दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू या इस्लामाबाद। तो कहां पर ये करेगा? ITU नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 8 मार्च, 8 फरवरी, 10 मार्च या 10 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इस बार की जो थीम थी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता रखी गई, इसकी थीम है। क्या थीम है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यदि आपसे शुरुआत पूछ ली जाए तो कब से हुई थी? 1910 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार ये कब मनाया गया था? 19 मार्च 1911 को मनाया गया था। लेकिन इसकी जो 8 मार्च की डेट है, ये 1921 से प्रतिवर्ष ही 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या एमएसएमई। तो किसके द्वारा इन स्वावलंबन और संभव की शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, एमएसएमई द्वारा। तो ये जो है 4 से 5 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग से प्लास्टिक रिसाइकलिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान पूरे देश में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इन 2 पहलों की शुरुआत की है, संभव और स्वावलंबन की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, कैटरीना कैफ या कंगना। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विद्या बालन को। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम बम के संदर्भ में सही को चुनिए। ऑप्शन दिए हुए हैं। यूक्रेन के राजदूत के अनुसार रूस ने एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। यह बम एक उच्च तापमान विस्फोट उत्पन्न करने के लिए आसपास की हवा से ऑक्सीजन सोख लेता है। इसे एरोसोल बम भी कहा जाता है। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हमें वैक्यूम बम के बारे में सही को बताना है। तो सारे ही ऑप्शन इसके सही होंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो ये हमारे 20 MCQ हो गए पूरे। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। थैंक यू।